अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मेरा ये सवाल है जनाब शादाब साहब से। एक बार जब मैं एक आदमी को दावत देने के लिए गया, उसको मुझे देखने के बाद जो है वो आदमी बहुत खुश हो गया और कहा, बेटा तुम किस चीज़ की दावत देने आए हो? मैंने कहा कि भाई हम लोग रिलीजन के मुताला करते हैं और आपको जो है बताने आए हैं कि आपको मरना है और मरने के बाद जो है आपको असल कामयाबी वहाँ कामयाबी है। तो वो कहने लग गए कि तुम कहते हो कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो अल्लाह के वली होते हैं, तो बताओ आज जो है बर्मा के अंदर और फ़िलिस्तीन के अंदर और दुनिया के अंदर मुसलमान जो है इतना परेशान है, लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तुम्हारा अल्लाह इमीडिएटली हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? ये उस हमारे गैर मुस्लिम भाई ने हमसे सवाल किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसका कुछ तफसील बता दें। इन्होंने किसी अपने गैर मुस्लिम भाई से बात किया कि इस्लाम के बारे में बताया और आखिरत के बारे में बताया, तो वो ये कहने लगे कि देखो अभी जो हालात है, बहुत जगह में बर्मा में बोला और भी जगह पे बोला, तो वहाँ पर अल्लाह ताला फ़ौरन कोई चीज़ क्यों नहीं कर देते? अल्लाह ताला फ़ौरन इंटरवीन करके ऐसा क्यों नहीं कर देते? और इसके ऊपर और एक सवाल बनाते हैं कुछ लोग। वो बोलते हैं कि इस्लाम का मतलब, बहुत कोई बोलते हैं कि शांति होता है, सलामती से आता है इस्लाम। तो अगर इस्लाम का मतलब सलामती है तो बहुत सारे देशों में, जो मुस्लिम देश है, उसमें सलामती क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं, वहाँ पर जंगें क्यों चल रही? ये भी एक क्वेश्चन साथ में कर देते हैं वो लोग। तो इस्लाम का मतलब शांति है, सलामती है, जो कि एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट बोला जाता है जो कि बाहरी और अंदरूनी दोनों है। इस्लाम का मतलब शांति ये नहीं होता कि आप रिची रिच बन जाए। मैं जब बच्चा था तो एक कार्टून चलता था रिची रिच बोल करके, उसमें एक बच्चा रहता है, वो इतना अमीर होता है कि जब वो सुबह उठता है तो उसका पलंग अपने निकल जाता है, उसका ब्रश करने वाला रोबोट अलग रहता है और वो सब चीज़ उसको करके देता है। तो अगर आप मुसलमान बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता, उनको बता देना होगा हमको कि मुसलमान का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक तिनका बराबर भी तकलीफ नहीं होगा दुनिया में। क्योंकि जब आप मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि एक कंडीशन जन्नत पे जाने के लिए क्या है? सब्र है। आपको सब्र करना होगा। अगर कहीं पर, और जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगह पे तकलीफ है, तो अगर कहीं पर परेशानी है तो हमको उसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि बर्मा एग्जाम्पल हो गया, या जैसे कि इराक एग्जाम्पल हो गया। इराक वाला तो वार तो उस पर तो इतना ज़्यादा डिटेल है, खुद अमेरिकन उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इराक में जब तक अमेरिका नहीं पहुंचा था तब तक वहाँ पर कोई भी ऐसा अशांति नहीं फैला हुआ था। तो वहाँ पर अशांति कौन फैला रहे हैं? ये आपका डॉक्यूमेंट्रीज क्लियर बता रहा है कि वहाँ पर अशांति कैसे फैल रहा है। और रहा बात ये चीज़ कि इस्लाम का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जब मुसलमान बन जाते हैं तो आप रिची रिच बन जाइएगा, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा। अल्लाह के बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है, आपको दुनिया में आपको तकलीफ़ हो सकती है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन इस्लाम जब इस्लाम में रहते हैं तो आपको उन परेशानियों का अज्र मिलता है, उसका आपको सवाब भी आपको मिलता है। ठीक है। और रहा बात अल्लाह ताला फ़ौरन, ऐसा क्यों नहीं होता कि अल्लाह ताला कहीं पर ये चीज़ हो तो फ़ौरन आ जाए? तो ये अल्लाह ताला का इस तरह का कानून नहीं है, एक लॉ से हम लोग चलते हैं। अब आप बोलिए कि कहीं पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर फ़ौरन पुलिस वहीं पर अचानक से क्यों नहीं आ जाता, या फ़ौरन वहाँ पर कोई चीज़ ऐसा क्यों नहीं, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर वो तुरंत क्यों नहीं वहाँ पर पहुँच जाता? तो वो उस तरीके से अल्लाह ताला का कानून नहीं चलता। अल्लाह ताला का अपना लॉ है जिसके तहत वो काम करते हैं, जिस पे उन्होंने दुनिया को बनाया है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, कि अल्लाह ताला तब तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को बदल ना दे। तो आप बोलिए कि तो अल्लाह ताला अपने आप क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि अल्लाह ताला का ये लो, अल्लाह ताला इस तरह का कानून बनाए है कि जब तक वो खुद को नहीं बदलते तब तक अल्लाह ताला उनकी हालत को नहीं बदल देता। उसी तरीके से अल्लाह ताला ये कानून बनाए है कि फ़ौरन यहाँ पर अगर मैं किसी का मर्डर कर दूँ तो फ़ौरन अल्लाह ताला वहाँ पर उसको बचाएंगे, ऐसा नहीं चलता। तो फिर क़यामत तो रखेगा ही नहीं, क़यामत तो होना नहीं चाहिए। क़यामत के दिन क्या होगा? आखिरत के दिन क्या होगा? आखिरत के दिन हमको सज़ा मिलेगा या अज्र मिलेगा जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला हर चीज़ यहीं पर सही कर दे तो क़यामत करने का कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं किसी को मारने गया, यहीं पर सॉल्व हो गया सॉल्यूशन। तो क़यामत के दिन जो बोला गया कि एक बेसिंग बकरी को भी अगर एक सिंग वाली ने मारा होगा तो उस वहाँ पर हिसाब होगा। तो इसलिए आप उसको समझाइए कि जो चीज़ है, जो हो रहा है तो सही है, गलत हो रहा है। हो सकता है मुसलमानों की परेशानियों की वजह से, गलतियों की वजह से हो रहा है, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग उन पे जुल्म कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। और फ़ौरन अल्लाह ताला क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अल्लाह ताला का कानून नहीं है, इस तरीके से अल्लाह ताला काम नहीं करते। आप बोलना चाहते हैं कि अगर कोई आपके पास पेशेंट आए,
दिल की बीमारी का, आप बोले उसको फ़ौरन एक इंजेक्शन दे दो जिससे उसका दिल की बीमारी सही। डॉक्टर क्या चाहता है? उसका दिल की बीमारी सही हो, तो फ़ौरन उसको एक इंजेक्शन क्यों नहीं देता जिससे उसका दिल की बीमारी ठीक हो जाए? तो वो उस तरीके से चलता नहीं। डॉक्टर आपको बताएगा कि इस तरीके से नहीं चलता, पहले टेस्ट कराओ, पता करो क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं दवाई दूंगा, उसको खाना, उसके बाद हो सकता है तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो अल्लाह का भी उसी तरीके का कानून है जिसके तहत अल्लाह ताला काम करते हैं कि फ़ौरन यहाँ पर जो चीज़ हुआ वो उस तरीके, और अगर ऐसा होने लगे तो फिर क़यामत का कोई मतलब नहीं बन जाता। क़यामत रखने का जो कि आखिरत जो एकदम अहम ये चीज़ है। और अल्लाह ताला फरमा भी रहे इन्ना मअल उसरी युसरा, कि तकलीफ़ के साथ आसानी भी आती है और बेशक तकलीफ़ के साथ आसानी रहती है। तो आखिरत में उसका हिसाब किताब होगा। ये आपको जब आप उनको आखिरत बता रहे थे तो साथ ही साथ ये भी बताना होगा, इसी वजह से तो आखिरत है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, इसीलिए आपको आखिरत पे मानना होगा। उम्मीद है से आपका जवाब पूरा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।